नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। यह वीडियो आधारित है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 2 गौरैया पर, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर की। इस पाठ की व्याख्या का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इस पाठ को समझने के लिए उसे अवश्य देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्नोत्तर पर। इसके प्रश्नोत्तर में जो पहला विभाग है मेरी समझ से, उसका वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर के अंतर्गत चर्चा करेंगे दूसरे विभाग की, जिसका नाम है मिलकर करें मिलान। यहाँ निर्देश दिया गया है कि पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। यानी एक टेबल दिया गया है, एक तरफ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, वाक्य दिया गया है और दूसरी तरफ उसके दो अर्थ दिए गए हैं, पहला और दूसरा। हमें करना यह है कि इस पंक्ति का जो अर्थ सही हो या जो सबसे ज्यादा उचित अर्थ हो, हमें बस उसे रखना है, दूसरे वाले को हटा देना है। हमें चुनना है कि कौन सा अर्थ जो है दिए गए वाक्य का सबसे सटीक अर्थ बन सकता है या सबसे सटीक व्याख्या करता है। तो हम देखते हैं, पहला वाक्य है, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। और इसका अर्थ क्या क्या दिया गया है कि पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। एक अर्थ ये हुआ। और दूसरा अर्थ ये है कि पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर दूसरा अर्थ जो है वो ज्यादा सटीक है। यानी हम इसका अर्थ लिखेंगे कि पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। तो ये उत्तर जो है ये ज्यादा सटीक व्याख्या कर रहा है दिए गए वाक्य की, तो हम इसे ही रखेंगे। दूसरा वाक्य है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा, इसे हम देखते हैं। इसके दो अर्थ दिए गए हैं। पहला अर्थ है, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते रहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है, पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता हो। तो इन दोनों अर्थों में से पहला अर्थ ज्यादा सटीक है, इसलिए हम इसका चयन करेंगे और इसका अर्थ लिखेंगे कि आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। तीसरा वाक्य है, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। और इसके दो अर्थ दिए गए हैं कि पिताजी की भाग दौड़ और शोर इतना होता है कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते। यह तो निहायत गलत अर्थ है। सही अर्थ है ये वाला हो सकता है कि चूहों की भाग दौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। तो इसका अर्थ हम दूसरा चुनेंगे कि वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इसका अर्थ होगा चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। चौथा वाक्य है कि वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। और इसके दो अर्थ दिए गए हैं कि पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। और दूसरा अर्थ दिया है, पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है, दूसरा अर्थ है, यह ज्यादा सटीक है, सही अर्थ है। तो वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं, यानी उनको ऐसा भ्रम होता है कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं, यानी जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं गौरैयों को भगाने के लिए, वे उसका उपहास करती हैं, उसका मजाक बना रही हैं। पांचवा वाक्य है, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। अब इसका दो अर्थ दिया गया है कि पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। ये सही उत्तर है। दूसरा भी देख लेते हैं कि पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, उन्होंने लाठी एक ओर रख दी। तो इसमें से जो पहला वाक्य है यह सही उत्तर है कि जब गौरैयों को उन्होंने भगा दिया तब लाठी एक तरफ रखी और
विजय की अनुभूति माने जीतने का भाव लेकर वह आकर के बैठ गए। छठा वाक्य है इतने में रात पड़ गई। इसका क्या अर्थ होगा कि पहला अर्थ दिया है रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी, ये गलत उत्तर है। कहानी की घटनाओं के बीच में धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया, ये सही उत्तर है। तो छठे वाक्य का हम दूसरा अर्थ सही उत्तर मानेंगे। और सातवां वाक्य जो है उसमें कहा गया है कि जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। इसके भी दो अर्थ हैं कि गौरैया फिर से लौट आई थी, शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी। और दूसरा अर्थ है गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग मल्हार गा रही थी। तो इसमें दूसरा अर्थ जो है ये सही नहीं है। तो सातवें वाक्य का पहला अर्थ जो है वो सही है। अब इसी के अंतर्गत मिलकर करें मिलान के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है कि अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों किया है। तो यहाँ पर हम जिन अर्थों का चुनाव किए हुए हैं हमें उसका कारण बताना है कि हमने वही अर्थ क्यों चुने। पहले अर्थ को चुनने का कारण था कि पिताजी को पक्षियों से कोई विशेष लगाव नहीं था। उनका चहकना उन्हें शोर जैसा लगता था, जबकि जो लोग पक्षियों के चहचहाने को पसंद करते हैं वे उन्हें संगीत के समान मानते हैं। दूसरे अर्थ को चुनने का कारण यह था कि आंगन में आम का बहुत बड़ा पेड़ था और मौसम के अनुसार उस पर कई प्रकार के पक्षी आकर अपने घोंसले बनाते थे। तीसरे अर्थ के चयन का कारण यह था कि उस घर में चूहे इतना उधम मचाते थे कि घर वाले चैन से नहीं रह पाते थे। चौथे को चुनने का कारण यह था कि माँ हंसकर पिताजी को कह देती थी, लेकिन पिताजी समझ जाते थे कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। पांचवें अर्थ को चुनने का कारण था कि पिताजी को लगा कि उन्होंने गौरैयों को भगा दिया है। इसे अपनी विजय मानकर उन्हें गर्व का अनुभव हुआ था। छठे अर्थ के चुनने का कारण यह था कि कहानीकार ने कहानी सुनाते सुनाते रात के दृश्य को भी दर्शाया हुआ है। और सातवें अर्थ को चुनने का कारण यह था कि घर के सब लोग सोच रहे थे कि अब गौरैया चली गई होंगी, लेकिन जब सुबह नीचे उतर कर आए तो देखा फिर वे वहीं बैठी चहचहा रही थी, बैठकर चहचहा रही थी।